मैं समझ गया मनोहरी, तुम्हारी ये जिंदगी इस घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैंने इसलिए जाने को कहा था, ना कि तुम्हें दुखी करने के लिए। तुम्हारा कोई नहीं है ऐसा दोबारा मत कहना। तुम्हारे लिए मैं हूं। मेरे बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, ये पूरा परिवार है। हमारे लिए आरू जैसी थी, तुम भी वैसी ही हो। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहां रह सकती हो। राठौड़। ओके सर। टेक केयर। अरे बाप रे। देखो बेटी, तुम्हारी कुछ बातें हमें पसंद नहीं है, इसीलिए हम तुमसे कम बात करते हैं, लेकिन हम तुमसे नफरत नहीं करते हैं। मनोहरी, तुम इसे अपना ही घर समझो। यहाँ से तुम्हें जाने के लिए कोई नहीं कहेगा, लेकिन दोबारा से ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना, ठीक है ना? ठीक है आंटी, थैंक यू। नीला, मनोहरी को जो कुछ भी चाहिए हो उसे ला कर देना। ठीक है साहब जी। ध्यान रखना बेटी। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही थी? वो सुबह से ऐसे ही घूर रही है मैडम। मुझे लगता है उसे शक हो गया है मैडम। अरे पागल, उसे ही इस घर में रहने की जगह मिलेगी या नहीं पता नहीं, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी। वैसे हमें जिनकी जरूरत थी वो हमारे सपोर्ट में है, इतना ही काफी है। तुम नहीं बदलोगी मनु। इतने दिनों से मैं खुद तुम्हारी असलियत नहीं समझ पाई। छी। आंटी, बच्चों, सभी इकट्ठा होकर क्यों आए हैं? किस लिए? अम्मू, अंजलि, तुम सबको मैं दोबारा देख पाऊंगी कभी नहीं सोचा था। तुम सब मेरी जान हो। सॉरी आंटी। सॉरी किस लिए? आपने हमें जानबूझकर ही तकलीफ दे रही थी, सोचा था। ये सच है अंजू। सुबह सुबह हमें नींद से जगाकर हम सोच रहे थे कि आप हमें तकलीफ दे रही हैं, और हमें लग रहा था कि हमें नापसंद का खाना देकर आप हमें भूखा रखना चाहती हैं। अंजलि का 0 मार्क्स आया है। जब आपने डैडी को बताया था तो हमने सोचा कि आप डैडी से डांट खिलाने के लिए सब कर रही हैं। लेकिन हमें अभी पता चला आप हमसे कितना प्यार करती हैं और हमारी माँ से भी कितना करती हैं। हमारी जुदाई बर्दाश्त न करते हुए आपने खुदकुशी करने की कोशिश की। मतलब आप हमसे कितना प्यार करती हैं हम समझ गए आंटी। अरे अम्मू, मनोहरी पर विश्वास मत करो, वो बहुत बुरी है। प्यार को लोग हमेशा अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। तुम्हारी माँ अपने प्यार को डायरेक्टली दिखाया करती थी और तुम्हारे डैडी हमेशा गुस्सा करते थे। इसका मतलब अमर के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है? मेरे दिल में और अमर के दिल में बस एक ही डर है, आप सभी ज्यादा प्यार से कहीं बिगड़ ना जाए, बस इतना ही। अरे अरे अरे, मेरे इस तरह स्ट्रिक्ट रहने से
क्या तुम सभी मेरे बच्चे नहीं होंगे क्या? वो तेरे बच्चे हैं क्या? वो मेरे बच्चे हैं। तुम्हें सॉरी आंटी। अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटी। अमर ने कहा अब मुझे यहाँ से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अब मैं पूरी जिंदगी यहीं रहूंगी। आज से इस घर में अरुंधति की कमी को मैं ही पूरा करूंगी। मैं ही पूरा करूंगी। ठीक है। आज मेरी वजह से सबका स्कूल मिस हुआ। आई एम सो सॉरी। अब जाके तुम सब रेस्ट करो। ठीक है आंटी? हाँ ना आंटी, आप है ना हमारी देखभाल करने के लिए। फिर उस केयर टेकर की क्या जरूरत है? उसे भेज दीजिए। अरे रे बेटा अंजलि, ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैडम जी कहीं भी नहीं जानी चाहिए। मैडम जी रहेंगी तो ही आप सुरक्षित रहोगे। वो मैडम जी नहीं रहेंगी तो ये चुड़ैल आपके साथ कुछ भी कर सकती है। उसे मत भेजना प्लीज प्लीज। ठीक है बेटी। ठीक है आंटी, आप रेस्ट करिए। हम लोग बाद में आते हैं। अरे बच्चों मैडम जी क्या हुआ नीला? मैडम जी बहुत बड़ी एक्टर हैं आप। जो आपको गाली देते थे आपकी तारीफ कर रहे हैं। वैसे मैडम जी थोड़ी सी गड़बड़ी होती तो आपकी जान चली जाती, फिर भी आपने केयर नहीं किया। ग्रेट मैडम जी, आप ग्रेट हो, बहुत ही ग्रेट हो। मैं अपनी जान दे दूं, तुम इतनी पागल दिखती हूँ क्या नीला? जहर के बारे में मुझे सब पता था। नाप तोल कर ही मैंने जहर लिया था। इस जहर को पीने के बाद 3 घंटे के अंदर उल्टी हो जाए तो किसी की जान को कोई खतरा नहीं होता। हाँ, वैसे मैं कल से कोई पराई नहीं हूँ, इस फैमिली की मेंबर हूँ। अमर के साथ मेरी होने वाली शादी में उसी मैडम के हाथों में बैंड बजवाऊंगी। ठीक है मैडम जी, मैं आपके लिए गाजर का हलवा बना कर लेके आती हूँ। हाँ रुक क्यों गए? चलो। अरे अब मुझसे नहीं होगा दीदी, मैं नहीं चल सकता। उसे ढूंढने से पहले मैं ऊपर चला जाऊंगा। ऑटो में चलते हैं दीदी। ऑटो में जाने का पैसा होता तो एक अच्छी सी बिरयानी खाकर उसके पास पहुंच जाते ना। इस तरह खाली पेट चलकर हम ऐसे परेशान क्यों होते, बताओ जरा। पहले ही भूख से जान जा रही है, बिरयानी याद दिलाने की क्या जरूरत थी? अब मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है। अरे उसका हॉस्टल यहीं कहीं पर होगा। उसके पास जाकर डरा धमकाकर उससे पैसे ले लेंगे और वापस गांव चले जाएंगे। वहां लौटने के बाद तुम्हें जितनी भी बिरयानी खानी है मैं खाने के लिए दे दूंगी। फिलहाल मेरा दिमाग मत खाओ, चलो। बिरयानी खिलाओगी ना? अब देखना कैसे चलता हूँ। चलो चलो। आ जाओ। यही कहीं पर उसका हॉस्टल होना चाहिए। वो रहा वहीं पर, चलो। 1 मिनट रुकिए बहन जी। हाँ आप कहाँ जा रहे हैं? लड़कों का आना अलाउड नहीं है। ओ दीदी, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम अंदर जाओ। 1 मिनट रुकिए। आपको किससे मिलना है?
भागमती से मिलना है। रिश्ते में मैं उसकी माँ लगती हूँ। ओ, आप भागमती की माँ हैं? जी हाँ। भागमती तो रूम छोड़ के चली गई है। खाली करके चली गई? कब? कहाँ? कैसे? वो सब तो मुझे नहीं पता। जॉब मिली है कह के रूम छोड़ के चली गई। ठीक है जी, चलो। अरे ये क्या दीदी, उसे धमकी देकर पैसे निकालना चाह रहे थे, उसने हमें ही शॉक दे दिया। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। हॉस्टल छोड़ने के बाद एक बार भी फोन नहीं किया और नई जॉब के बारे में भी नहीं बताया। कॉल करना जरा उसे। दूसरों की प्रॉब्लम के अलावा अपने बारे में सोचने का टाइम है क्या? पहले किसी भी तरह से लेटर पर लेफ्टिनेंट के साइन करवाकर पापा को अस्पताल में एडमिट करवाना होगा। पहले वो सोच। हाँ। उफ। हट! दीदी वो तो फोन ही नहीं उठा रही है। हमें एक बार भी नहीं बताया और फोन नहीं उठा रही। कहीं उसे अपने बाप से लगाव कम तो नहीं हो गया ना? कहीं उस बीमार आदमी को छोड़कर कहीं भाग तो नहीं गई है? ऐसा मत कहो दीदी, सोचने से ही डर लगता है। भागमती हमारी जिंदगी में नहीं होगी ना, तो हमें सिर्फ भीख ही मांगनी पड़ेगी। पहले गांव चलते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। अरे ये क्या, इतने बड़े बंगले में भागी खड़ी है? सच में वही है क्या, या मैं सपना देख रहा हूं? भागी दीदी, दीदी। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो यहाँ? कुछ देख लिया है क्या जो यहाँ खड़े हो गए? भागी दीदी। हॉस्टल खाली करके ये इस घर में क्या कर रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है दीदी, पता लगाता हूँ, रुको। भैया नमस्ते। नमस्ते। ये घर किसका है? मिलिट्री लेफ्टिनेंट का है। ओहो, यहाँ कौन कौन रहता है? बच्चे और उनके माता पिता रहते हैं। ओहो, और उनकी बीवी? हाल ही में उनका देहांत हो गया है। ओह, थैंक्स भैया। ठीक है। दीदी, ये घर लेफ्टिनेंट का है। मतलब क्या है? मिलिट्री में बहुत बड़ी नौकरी होती है, और यहाँ तो उनकी बीवी भी नहीं है। लंका जितना बड़ा घर, बिन माँ के बच्चे, बीवी के गुजर जाने का गम। कहीं इसने भी जायदाद के लिए किसी दूसरे की बीवी बनने का तो नहीं सोच लिया, सेटल होने के लिए? दीदी ऐसा मत कहो, मुझे बागी चाहिए। आपने कहा था वो मेरी बीवी है, मैं फिक्स हो गया। बागी चाहिए मुझे बागी चाहिए, बागी रोना बंद चाहिए। कर। पहले अंदर जाके पता लगाते हैं कौन किसका क्या लगता है, के बाद सोचेंगे। चल। हाँ चलो। गेट खोलो, अंदर जाना है। नहीं जा सकते। अरे जाना है, मैं मैंने अंदर। कहा ना नहीं जा सकते। अरे गेट खोलो। नहीं कहा ना मैंने। गेट खोलो, जाना है। आप सुन नहीं रहे? अरे बोला ना, गेट अरे, खोलो। अरे क्या जबरदस्ती चल, करे हट आप? यहाँ से। आओ दीदी। आप वापिस आइए। रुक जाइए सर। ए, हाथ मत लगाओ। मैंने कहा ना रुकिए। आप अंदर नहीं कहा जा ना, हाथ सकते। मत लगाओ, सुना नहीं? मैंने कहा ना रुकिए आप। मैंने कहा रास्ते से दोनों हटो। बाहर जाइए। कैसे अजीब लोग यार। रुको रुको, कौन हो तुम लोग? सिक्योरिटी के रोकने पर भी अंदर चले आ रहे हो? चलो बाहर जाओ। तू कौन होता है पूछने वाला?
राठौड़, कौन है ये लोग? कौन है बता नहीं रहे, अंदर घुसे चले आ रहे हैं। ए, कौन चाहिए तुझे? ओ, तू ही है वो मिलिट्री वाला? तेरी इतनी हिम्मत! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर में घुस रहे हो? कौन हो तुम लोग? अब जल्दी से बताओ, कौन हो तुम लोग? ये पूछ रहे हैं ना, तो बोलो कुछ। इशारा करने पर भी नजरअंदाज कर रही है, मतलब कहानी कुछ और ही है। यहाँ झगड़ा करने से पहले इस घर में क्यों है ये पता करके झगड़ा करना अच्छा होगा। पूछ रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? कौन हो तुम लोग? हे भगवान, मत बताओ, मत बताओ। सर, हमारे पास कोई काम नहीं है। कोई काम है क्या पूछने आए हैं? काम मांगने का ये तरीका होता है क्या? गेट आउट! इन दोनों को देखकर कुछ गड़बड़ लग रहा है। नीला, नीला, मेम साहब, क्या हुआ? घर के बाहर कोई झगड़ा हो रहा है क्या? बाहर कोई दो लोग घर के अंदर घुसना चाह रहे थे। अमरेन साहब ने उन्हें डांट पीट कर यहाँ से भगा दिया। पागल, कोई मैनर्स नहीं है। ऐसे कोई अनजान घर में कैसे घुस सकता है? हाँ, वही तो समझ नहीं आ रहा है मेम साहब। उन दोनों में से वो औरत मिस मदर को बहुत ही गुस्से से देख रही थी। हाँ, वो लड़की कौन है उसे नहीं पता, फिर भी वो उसे गुस्से में देख रही थी। वो कौन है हम नहीं जानते, पर शायद मिस मदर जानती होगी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मेम साहब, जिस तरह से वो देख रही थी, लग रहा है कि दोनों में कुछ ना कुछ संबंध जरूर होगा। संबंध होता तो जब अमर ने उनको मारा तब तो वो बताती ना। बात करना तो छोड़ो मेम साहब, उसने अपना मुंह तक नहीं खोला। पत्थर की तरह खड़े होकर सिर्फ देख रही थी। तुम्हारी बातें सुन के लगता है वो लोग हमारे काम आ सकते हैं। हाँ मेम साहब, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये भागमती पहले एफएम में काम करती थी ना, फिर वो ये जॉब करने के लिए क्यों आई यहाँ? एफएम का जॉब चला गया तो दूसरे एफएम में नौकरी ढूंढनी चाहिए थी। ऐसे केयरटेकर के तौर पे यहाँ क्यों काम करना चाहती है? असल में वो इस घर में क्यों आई है? मैं जिस लड़की को लेकर आई थी उस लड़की से इसने क्यों कहा कि ये जॉब उसके लिए इम्पोर्टेंट है? असल में इस भागमती का बैकग्राउंड क्या है? इस घर में आने के लिए उसके पास कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, और वो वजह उसने सबसे छुपा के रखी है। उसकी फैमिली के बारे में पता चल जाए तो वजह भी पता चल जाएगी। अगर वजह पता चल गई तो उसके सहारे
उससे इस घर से निकलवा सकते हैं। नीला, अपने लोगों से कह दो कि उस लड़की पे नजर रखे और सारा अपडेट मुझे देते रहें। ठीक है मेम साहब। हमने कितना गलत सोचा था ना। वैसे मनोहरी आंटी माँ की सहेली है, हमें उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहिए। हाँ दीदी, हमने उनसे कभी प्यार से बात नहीं की, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। जो हो गया सो हो गया दीदी, फिर से ऐसा ना हो ये देखेंगे। मैं तो पहले से ही कह रही थी तुम सबसे, मनोहरी आंटी बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम लोग सुनते हो? अरे एक अच्छी महिला को हमने कितना दुख दिया पता है? हमें लव करने वालों को अगर हम बदले में लव नहीं करेंगे कोई परवाह नहीं, पर ऐसे हेट नहीं करना चाहिए।